सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज मैं किसान भाइयों से बात कर रहा हूँ, उन किसान भाइयों से जो बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं। भाई सलाम है आपके जज्बे को, सलाम है आपकी लड़ाई लड़ने की ताकत को। आप किन बातों पे लड़ाई लड़ रहे हैं? आप उन अंदेशों पे लड़ाई लड़ रहे हैं जो अभी आपके सामने नहीं है। आप तो अभी सोच रहे हैं, ये आपका अजम्पशन है कि इन कृषि कानूनों के बाद सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अदानी अंबानी आएंगे खा जाएंगे आपको। पर पता है, कुछ ऐसी लड़ाइयां थी जो आपको दशकों से लड़नी चाहिए थी। आप उन चीज के लिए लड़ रहे हैं जो अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको आज गिनवाऊंगा जो आपके साथ हो रही थी, और जो आपकी ये ताकत थी ना, जो आप एक प्रधानमंत्री, एक चुनी हुई सरकार के सामने दिखा रहे हैं, वो ताकत आपकी वहां पे नहीं दिख रही थी मुझे। एक एक करके मैं वो चीजें गिनवाऊंगा और एक अनुरोध करूंगा वो आपसे। अब आपने कमर कस ली है ना, आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया है ना, एक समूह बना लिया है ना, अब आपके कुछ नेता हो गए हैं ना, तो वो जो लड़ाइयां जो आपने कई दशकों से नहीं लड़ी है ना, अब जब घर लौटो ना यहाँ से, वो लड़ाइयां शुरू करना। और वो लड़ाइयां, जो लड़ाई आप आज लड़ रहे हो, इससे कई ज्यादा गुना जरूरी है। अभी मैं आपको बताता हूं वो लड़ाई क्या क्या है। आपको जो पहली लड़ाई लड़नी है ना, वो उन कुछ लड़कों से लड़नी होंगी। वो लड़के जो आपके अपने ही हैं, वो लड़के जो कभी आपके ही बीच रहते थे, आपकी ही गोद में वो पले थे, बड़े थे, खेले थे, कूदे थे, रहे थे। लेकिन आपकी ये बदकिस्मती है कि आज वो अब आपके साथ नहीं है। पता है मैं किन लड़कों के बारे में बात कर रहा हूं? मैं उन लड़कों के बारे में बात कर रहा हूं जिनका रहन सहन बिल्कुल आपके जैसा था। आपकी पड़ोस में उनका घर हुआ करता था, और एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने, अपने नाम के आगे समाज सेवी लगाया, आपके आगे आए, आपके पैर छुए, ताऊ, चाचा, काका, दादा, आशीर्वाद दो, आपका बेटा इस बार चुनाव लड़ने की सोच रहा है। और आप बड़े खुश हुए। आपको लगा कि हमारे ही यहाँ का एक बच्चा क्यों ना हमारी ही बातों को उठाए जाए, नेतृत्व करे। वही बच्चा आपका, आपके आशीर्वाद से वो गांव का प्रधान बना, वो ब्लॉक का प्रमुख बना, वो जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, वो विधायक बना, वो सांसद बना, वो मंत्री भी बना। आपका ही बच्चा। पर अब वो आपके साथ नहीं रहता। अब वो आकर आपके पैर नहीं छूता। अब जो उसका गांव वाला घर था ना, जो आपके जैसा था, अब वो आपके जैसा नहीं रहा। अब वो कोठी बन गया है। अब गांव के बगल में जो कस्बा है ना आपका, वहां पे भी उसका एक घर है। जो आपका जिला है ना, उस जिले के शहर में भी अब उसका घर है। अब उसका घर लखनऊ में भी है, और उसका घर दिल्ली में भी है। और उसने कोई नौकरी नहीं की ये सब करने के लिए, वो सिर्फ लोगों के आशीर्वाद लेता रहा। और कभी भी समाज सुधारक या समाज सेवी शब्द उसने अपने नाम के आगे से नहीं हटाया। तो समाज सेवा करता हुआ देखो आज उसने कितनी उन्नति पाली। ये सब आपके आशीर्वाद के दम के बदौलत ही उसने किया है। ये लड़ाई ना, जो आप आज दिल्ली में लड़ रहे हो, आपको उसके खिलाफ लड़नी थी।
क्योंकि वो जितने मकान उसने लिए हैं वो सब आपके पैसों से लिए। एक विधायक, एक सांसद को पता है कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है? एक टीचर के बराबर, एक सरकारी स्कूल के अध्यापक के बराबर। एक सरकारी स्कूल के अध्यापक के तो नहीं हो जाते 4 जगहों पे मकान। इसने कैसे बना लिया? इसने आपका पैसा आपकी आंखों के सामने अपनी जेब में डाला और आप फुस, सारी ताकत निकल गई आपकी। यहां तो आप बड़े बड़े हुंकारे भर रहे हो, आप दिल्ली में आके ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने लोगों को विधायकों के घर में, मंत्रियों के घर में विधायक जी, मंत्री जी कहते हुए गड़गड़ाते हुए देखा है। तो ये जो ताकत की हूल आप वहां पे दिखा रहे हैं ना एक चुने हुए प्रधानमंत्री के आगे, जब आप लौटे ना, इसको भूल मत जाना। मैं आपको झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी ये लड़कों का ग्रुप जो मैंने भी गिनवाया है, जो आपके बीच के लड़के हैं, जो आपकी ही तरह थे, आपकी तरह ही रहन सहन था, वो आपका पैसा खा के कहां से कहां चले गए। आपकी हिम्मत नहीं हुई उनसे 4 सवाल पूछ सकें कि कहां कमाया, कहां से तूने पैसा? ये हमारा पैसा था ना, हमको क्यों नहीं मिला? ये कैसे सड़कें टूट जाती हैं साल भर में? कैसे सरकार द्वारा भेजे हुए पैसे आपके खातों तक नहीं पहुंचते, और पहुंचते हैं तो एक कमीशन देना पड़ता है उसमें? बहुत सारे प्रश्न जो आपको करने होंगे उन लड़कों से, विधायकों से, गांव के प्रधानों से, ब्लॉक के प्रमुखों से, जिला पंचायत के अध्यक्षों से, मंत्रियों से, सांसदों से। लौटो, ये जो ग्रुप बना है इसको टूटने मत देना। ये जो आपके नेता है ना, इनसे कहना यही ताकत अब इन लोगों के सामने दिखानी है, इनको राह पे लेके आना है। ये तो एक लड़ाई है, कई और लड़ाइयां मैं आपको बताता हूं जो आपको भी लड़नी पड़ेंगी। आपको वो 3 कानून तो समझ में आ गए, उसकी खामियां समझ में आ गई। उन 3 कानूनों की खामियों से जो आपको नुकसान होंगे, भी हुए नहीं है, जो होंगे वो आपको दिख रहे हैं। लेकिन तहसील और ब्लॉक के अंदर जो आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है दशकों तक, वो तो आपको कभी नहीं दिखा। खाता, खतौनी, नक्शा, इन सब के नाम पे आपको लूट लिया जाता है। एक चकबंदी आती है गांव में, खाली करके चली जाती है। बड़े पढ़े लिखे तुर्रम खां उस गांव में रहते हैं, बड़े बड़े किसान नेता भी उस गांव में रहते हैं। वो अपने गांव को लूटने से नहीं बचवा पाते। ये है आपकी बुद्धि, जो बुद्धि आपको अब सिखा रही है कि ये कानून भविष्य में आपको नुकसान देंगे, और जो भूतकाल में आपको नुकसान होते आ रहे हैं वो आपको कभी नहीं दिखे। तहसील में अपना लुटना, ब्लॉक में आपका लुटना, आपका खाद आ जाता है ब्लॉक में, आपको मिलता नहीं, आपको पता भी नहीं चलता। आपके बीज ब्लॉक में आ जाते हैं, कहाँ खप जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। जो नहीं पता चला आज तक आपको, उस पर आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी, उस पर आपको कोई आवाज नहीं उठानी। वहां तो आपको ब्लॉक प्रमुख को जाके सलाम ठोकना है, उनको अपनी दावतों में बुला के उनकी इज्जत उनकी बढ़ानी है आपको। यहां पे आपको जो नहीं हो रहा है नुकसान, अभी तक नहीं हुआ, वो आपको दिख रहा है कि होगा। ये तहसील और ब्लॉक की लूट आपको आज तक नहीं दिखी। विद्युत विभाग, मुझे एक याद है, एक मेरे रिश्ते के भाई लगते हैं, ऐसे ही बैठ के घर पे बातें चल रही थी, तो पता है किस बात पे खुश हो रहे थे? कि जो ट्रांसफार्मर मेरे खेत पे, मेरे ट्यूबवेल पे मैंने लगवाया है, और लोगों के 20,000 रुपये रिश्वत गई है इस काम को करवाने में, मैंने ये काम 10,000 में ही करवा लिया। कहाँ चली जाती है आपकी बुद्धि और ताकत जब लोग, विद्युत विभाग के लोग आपको लूट के ले जाते हैं? रिश्वत, उस आपके ताड़ थे क्या विद्युत विभाग के कर्मचारी के, जो आपके खेत तक लगा के गया था, जिस बात के वो आपसे 20,000 और 10,000 लेके जाता है? वो उसकी
अपनी सैलरी से आया हुआ ट्रांसफॉर्मर है क्या, जो वो आपके खेत पे लगाता है और वो बदले में आपसे पैसे ले जाता है? तब ये पूरा किसानों का समूह, ये किसानों के नेता कहाँ चले जाते हैं? वो पता है, वो 20,000 के 10,000 भी ना किसी नेता ने ही करवाए थे। वो जो नेता आज एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ खड़े होकर ये दिखा रहे हैं कि हम में इतनी ताकत है, उनकी ताकत ना मैंने देखी है। उनकी ताकत देखी है मैंने, वो 20,000 की रिश्वत को 10,000 करवा देते हैं, ये उनकी ताकत है। ये जब लौटो ना, तो इन विद्युत विभाग के कर्मचारियों से आप लड़ाई लड़ना, जो आपकी मेहनत की कमाई को रिश्वत के रूप में ले जाते हैं ना, वो लड़ाई आपको लड़नी होगी लौटने के बाद। सरकारी ट्यूबवेल बंद हो गए, आपके गांव में जो आपकी जमीन पे बना हुआ बम्बा या जिसे रजवाहा कहते हैं, वो 10 साल से पानी नहीं आया उनमें। जो आपका वाटर लेवल है वो इतना नीचे चला गया है कि अधिकांश आपके ट्यूबवेलों ने काम करना बंद कर दिया है। मजबूरी में अब आपको समरसेबल और पता नहीं क्या क्या इंतजाम करने पड़ रहे हैं। एक जिले के अंदर सिंचाई विभाग का इतना बड़ा महकमा होता है, करोड़ों रुपए उनकी सैलरी जाती है, करोड़ों रुपए उनके ऑफिसेस, उनके उनके काम, उनके उनके वाहनों पे सरकार खर्चा कर रही है। आपकी और आपके नेताओं की कभी हिम्मत नहीं हुई जो ये लोग लूट कर रहे हैं दशकों से, उसके खिलाफ आवाज उठाने की। आपको पता ही नहीं है कि कौन आपको लूट रहा है, कौन कौन आपको लूट रहा है, कहां कहां आपको लूट रहा है। आपको ये बिल समझ में आ गई कि ये भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपको जो भूतकाल से लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं हुई उनको पहचान सकें, उनके खिलाफ आवाज उठा सकें। आप पता नहीं किस ताकत की बात करते हैं। जो आपके कस्बे के सरकारी अस्पताल हैं वो तो गांव को ध्यान में रख के बने हुए हैं, गरीब जनता रहती है, उन तक सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें, ये उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों का। आपको ये नहीं पता कितने डॉक्टर हैं, आपको ये नहीं पता कितने डॉक्टर आते हैं, कितने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। आपको ये नहीं पता सरकार ने कौन कौन सी दवाइयां भेजी हुई हैं। आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से टेस्ट हमारे सरकारी अस्पताल में ही हो सकते हैं। वो घमंड आपका देखिए, हम दिल्ली जाके लड़ेंगे, लेकिन हम बगल वाले कस्बे में जो हमारा सरकारी अस्पताल है, यहाँ हमारे नाम पे लाखों करोड़ों रुपए की सुविधाएं भेजी जा रही हैं, वो हमें नहीं मिल रही हैं। उसके लिए हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी। हमें दिल्ली में जाके लड़ना है एक ऐसे नुकसान के लिए जो आपको लगता है भविष्य में होगा। जो अब तक आपका नुकसान हो रहा है वो आपको दिखता ही नहीं है। अजीब बात है। गांव के रमेश और सुरेश किसी छोटी सी बात पे लड़ लिए, आपस में एक दूसरे को मारपीट कर ली। इनमें से एक पुलिस पे चला गया, पुलिस आई दूसरे को पकड़ के ले गई, आपने उस पुलिस वाले के हाथ पैर पकड़ लिए। एक और नेताजी आगे बीच में बिचौलिया बन के 10-15 हजार में आपका मामला सुलटवा दिया और क्या कहा कि आप भी एक FIR दर्ज कर दो, क्योंकि आपके साथ भी मारपीट हुई है, आपने भी कर दी। दूसरे वाले को भी पकड़ लाए, उनसे भी 10-12 हजार 15 हजार ऐंठ लिए। दोनों लौट के फैमिली घर आ गई है। 1-2 साल बाद आप भूल भी गए कभी आप लड़े थे। अब आप एक दूसरे की शादियों दावतों में आ रहे हो, जा रहे हो, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो रहे हो, पर 15-20 हजार आप दोनों लुटवा गए। ये तो लूट कितने सालों से चली आ रही है, कभी दिखी नहीं आपको? कभी इसके खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई, ना आपके नेता ने आपकी आवाज उठाई। नेता तो बल्कि आपका मीडिएटर बन के आपका जो 20,000 का मामला है उसको 15,000 10,000 में सुलटवा देता है। अजीब नेता है भैया आपके। तो ये जब लौट के आओ ना आप दिल्ली से, तो आपको इन अस्पतालों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आपको जाना है, आपको पता करना है। आप तो सीख गए ना, आप तो चीजों को पता करना सीख गए ना। अब तो आपकी एक टीम है ना, जब टीम जाती है ना तो अच्छे अच्छों के पैर उखड़ जाते हैं। जब ये टीम लौटे ना, अस्पताल जाए, ये जो मैंने सवाल आपसे किए ना, इनके जवाब मांगे। कितनी दवाइयां, कितने टेस्ट आते हैं सरकार से हमारे लिए, किन किन को मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, पूछें इनको। मुझे पता है कि कितने तरह के टीके
सरकार फ्री में भेजती है कि भाई ये इस तरह का मौसम आने वाला है, इस मौसम में इस तरह की बीमारियां पशुओं को होती हैं, तो उनके बचाव के लिए पहले से ही पशुओं को टीके दे दिए जाएं। कितने सरकारी मैगजीन्स, पेपर, पैम्फलेट, एडवर्टाइजमेंट मैंने देखे हैं जो इन टीकों के बारे में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने गांव में क्या देखा, आज तक किसी भी पशु को कोई टीका लगते हुए नहीं देखा। आप बुद्धिमान लोग जिनको पता है कि ये जो कृषि कानून है ये भविष्य में आपको नुकसान देंगे, आपको ये कभी नहीं पता चला कि एक सरकार हमारे लिए इतने सारे टीके हमारे पशुओं के लिए भेज रही है, वो कहीं गायब ही हो जा रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं। आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं। वो जो नुकसान हो रहा है आपको दशकों से, वो आपको कभी दिखाई नहीं। कितनी सारी पता है दवाइयां जो कि फ्री में मिलनी चाहिए अगर आपका पशु बीमार होता है तो। मैंने तो हमेशा ये देखा है, वो डॉक्टर साहब आते हैं, आपके पशु को दवाई देते हैं, आप पूछते हो कितना, अरे रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए शर्मा जी, ठाकुर साहब जी, जाट देवता, रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो आपका बनता है, बताइए। अच्छा, 500 रुपये हो गए, 400 रुपये हो गए, 300 रुपये हो गए। तो ये दवाएं तो फ्री की थी, इनका तो एक भी रुपया नहीं था। क्या आपको पता है कि एक डॉक्टर, क्योंकि आप अपने पशु को अगर वो बीमार है तो वहां तक नहीं ले जा सकते, तो डॉक्टर को आपके घर तक आना पड़ेगा। और सरकार का एक नियम है कि उसका कितना भाड़ा आपको देना होगा। आपको पता है कि वो भाड़ा क्या है, वो नियम क्या है? नहीं, किसी ने आपको समझा दिया है, या आपने खुद से किसानों के बिल पढ़े हैं और आपको समझ में आ गया है कि भविष्य में इससे नुकसान होगा। आपने कभी अपनी राज्य सरकार के उन नियमों को नहीं पढ़ा जो कि पशु चिकित्सालय से संबंधित हैं, जो उनकी वेबसाइट पे पड़े होंगे, जो आपका बच्चा या आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो, वो आपने कभी नहीं पढ़े। वो नियम ना पढ़ने का आप नुकसान दशकों से उठा रहे हो। कभी किसी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। ये हालत है आपके गांव के पास बने सरकारी स्कूल की कि आपका बच्चा रोजाना उसके सामने होके जाता है और प्राइवेट स्कूल में चला जाता है। एक सरकारी अध्यापक की तनख्वाह, सैलरी प्राइवेट से कम 3-4 गुना होगी। एक सरकारी अध्यापक का टैलेंट डिबेट हो सकती है, बहुत सारे प्राइवेट में भी अच्छे हैं जिनकी बेचारों की जॉब नहीं लग पा रही है, बट आमतौर पे सरकारी अध्यापक कई सालों से सेवाओं में हैं, उनको उनके अपने सब्जेक्ट रट गए, सोते सोते पढ़ा सकते हैं, वो ऐसे रट गए उनको। कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, वहां पे आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहा है आपका बच्चा भाई उनमें? और अगर वो कारण ऐसे हैं कि कहीं कुछ कमियां हैं, तो आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी उनके खिलाफ? अब जब लौटो ना, तब ये लड़ाई लड़ना। एक एक आर्ग्यूमेंट में, इस पूरी डिबेट में सुन रहा हूं कि भाई मंडियां जो हैं वो एक छत की तरह हैं, एक किसान को वो बचाती हैं बुरे वक्त से, उस बेमौसम बरसात से जो कभी कभी किसी बीमारी के रूप में आ जाती है, कभी किसी भात छोचिक के रूप में आ जाती है, जहां पे आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है और आपकी फसल अभी कटी नहीं है, वो कटेगी तो आपको पैसे कौन देगा? वो आड़ती आपको दे देता है। भाई ये तो समस्या सरकार को समझ में आ गई थी ना, और वो चाहे बीजेपी सरकार हो या वो कांग्रेस की सरकार हो। और आपको एक किसान क्रेडिट कार्ड इसीलिए तो दिया गया था कि जहां पे एक बहुत ही मामूली ब्याज पर आपको कभी भी इमरजेंसी फंड की जरूरत है, अचानक से आपातकाल में आपको पैसों की जरूरत है, आप बैंक में जाइए, एटीएम में जाइए और आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड यूज करके पैसे निकाल लीजिए। आपने वो लिया, लगभग हर किसान के पास वो किसान क्रेडिट कार्ड है आज, लेकिन वो जो उसका उद्देश्य था कि सिर्फ आपात स्थिति में या फिर अपनी फसल के लिए बीज, खाद, पानी के लिए वो आपको यूज करना है, आपने वो वैसा नहीं किया। और हुआ ये
कि अब लोन पे लोन चल रहा है, और जब उस क्रेडिट कार्ड के पैसे के जमा करने की तिथि आती है तो आप कहीं और से पैसा लेके उसको जमा करते हो और 1-2 दिन बाद फिर से निकालते हो, उस लोन को पटाते हो, ब्याज आपकी चलती जा रही है। जब आपने ऐसी हालत कर ली है तो अब आपको दूसरे किसी और पैसों के स्रोत की जरूरत है, जो आपको लगता है आड़ती है। मैंने आड़तियों के भी उधार चलते देखे हैं, तब आप तीसरा सोर्स कर लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, आप किसान क्रेडिट कार्ड पे जितनी भी आपको लोन की कीमत या पैसा मिलता है वो आपकी जमीन की कितना भी रकबा आप जोत रहे हो उसके हिसाब से होता है। मतलब वो समझता है, एक सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है कि जिसके हिसाब से ये समझ आता है कि अच्छा इतनी जमीन है तो आप इतने तक का ही लोन लीजिए, क्योंकि इतने तक का ही लोन जमा कर सकते हैं आप। अगर आप अलग अलग जगहों से वो लोन लेंगे तो इसका मतलब जितनी की आपकी क्षमता है लोन पटा सकने की, उससे ज्यादा का लोन आप उठा लेते हैं। इसी वजह से आप कभी उन लोनों को चुकता नहीं कर पाते। इसी वजह से आप उन लोन में बंधुआ बने रहते हैं, और ये डेफिनेशन है बंधुआ बनने की। आप कह रहे हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आदमी बंधुआ बन जाएगा, एक किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा। वो तो आपकी शर्तों पे होगा कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी आएगा आपसे पूछ के लिखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखना है। आपको एक भी शर्त मंजूर नहीं है, आप मत हस्ताक्षर करना, मत अंगूठा लगाना, भगा देना उसको यहाँ से, भाग। लेकिन ये जो लोन आपने लिया है ना, ये आपकी अपनी शर्तों पे नहीं है, दूसरे की शर्तों पे। ये 2% प्रति माह की दर से मैंने लोगों को लोन लेते देखा है। जो 1 लाख 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है ना, वो भी नहीं पटा पाएगा 2% प्रति माह। आप कैसे पटाएंगे? इसका अंत क्या होगा? आपको जमीन बेचनी पड़ेगी, तब आप वो लोन पटाएंगे। तो आपका जो डर है ना कि इन कानूनों की वजह से आपकी जमीनें बिक जाएंगी, अडानी अंबानी जमीन पे कब्जा कर लेगा, आपकी बुरी आदतों की वजह से आपकी जमीनें बिक रही हैं। और ये कई सालों से, कई दशकों से मैं ऐसा होते हुए देख रहा हूँ। हर गांव में ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश के। आपको वो जो नुकसान नहीं हुए हैं वो दिख रहे हैं कि ऐसे हो जाएंगे, हमारी जमीनें बिक जाएंगी, कोई उन पे अधिकार जमा लेगा। लेकिन जो जमीनें आपकी बिकी हैं, दशकों पहले से बिकती आ रही हैं, वो आपको नहीं दिखती, वो कारण आपको नहीं दिखते। एक किसान क्रेडिट कार्ड आप बनवाने जा रहे हो, आपसे 10,000 20,000 वो मैनेजर ले रहा है। वो इतना ताकतवर हो गया आपसे, उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो आपसे, आपकी जेब से, आपकी मेहनत के 10,000 20,000 निकाले। आप एक प्रधानमंत्री से लड़ने से नहीं घबरा रहे हैं, और आप एक मैनेजर के सामने घुटने टेक देते हैं। कहाँ चली गई आपकी वो ताकत? जब आप लौटे ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, एक भी किसान को, अब एक भी मैनेजर को रिश्वत नहीं देनी है। ये आपको लड़ाई लड़नी है, एक दूसरे का साथ देना है आपको। 1 महीने राशन बढ़ जाता है, वो भी आधा अधूरा, कुछ खाना पूर्ति हो जाती है, कुछ लोगों को बांट दिया जाता है, बाकियों को पता ही नहीं है। और फिर अगले 1-2 महीने गैप हो जाता है, कोई राशन बढ़ता ही नहीं है। आपने कभी जाके राशन वाले से पूछा कि भैया हमारा राशन कहाँ है? वो तो आपके गांव का है ना, आपका ही भाई, चाचा, ताऊ, दादा, बच्चा, कोई आपका ही है ना वो तो। ये प्रधानमंत्री से लड़ने की हिम्मत है, लेकिन उन सबसे ये सवाल पूछने की हिम्मत आपको क्यों नहीं होती है? कहाँ चली जाती है वो हिम्मत आपकी? पता है, ये जो राशन वाले हैं ना, ये अब 10 साल से राशन की दुकान चला रहे हैं, और अब ये क्या ना, ये दबंग हो गए हैं अभी। अब ये कोई सवाल पूछने भी जाते हो ना आपको, तो दुत्कारते हैं, गाली देते हैं, डराते हैं आपको। मतलब आपके ही पैसों की काली कमाई से इन्होंने ताकत इकट्ठा कर ली है, गुंडे इकट्ठे कर लिए इन्होंने। आपके पैसे, आपका अनाज खा खा कर वो अब इतने ताकतवर हो गए कि वो आपको धमकाने लगे। पता है, आप मुझे ताकतवर नहीं, असहाय दिखते हैं। जब आप कहते हैं ना कि हम इतने ताकतवर हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे मुझे दुख होता है, मुझे गुस्सा आता है। मैं आपको असहाय देखता हूँ। जब मैं गांव के अंदर जाता हूँ, किसी भी गांव के अंदर, वहां की भुखमरी, वहां की गरीबी देख के रोना आता है। आप असहाय हो, आप ताकतवर नहीं हो। ताकत लोगों के एक समूह, एक दल को बनाने से आती है। अगर आप वाकई में इकट्ठे हैं तो आप ताकतवर हैं। लेकिन ये जो ताकत है ना, आप ये गलत लोगों को मत बेचिए। अपना जो नेता चुनते हैं ना, वो सोच समझ के चुनिए। ये जो नेता होते हैं ना आपके,
या आपकी उस ताकत को जो आपने एक समूह बना के एक समय दे के इकट्ठा करी है, उसको बेच आते हैं ये लोग। बस सोच समझ करके नेता चुनना। आप लौटें, अपने नेताओं को भी आप परखें, कहीं वो किसी राजनीतिक दल के चंगुल में तो नहीं आ गए। क्या वाकई वो आपकी वाजिब आवाज को उठा रहे हैं जो उठानी चाहिए? मैं जो आपको ये सारी चीजें गिनवा रहा हूं, ये भी तो आपकी वाजिब आवाजें हैं। क्या किसी ने उठाई थी? ये जो आपके किसान नेता हैं, ये अपनी स्कॉर्पियो लेके निकलते हैं रोड पे, और ये 20 किलोमीटर जब निकलते होंगे तो इनको कम से कम 10 बम्बे या 10 रजवाहे गुजरते होंगे इनके रास्ते से। किसी में भी पानी नहीं है। इनको रोना नहीं आता उनकी हालत देख के कि किसान अपनी मेहनत के पंप सेट लाके, डीजल लाके, जाने कहां से अपने खेतों की सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है। इन बम्बों में, इन रजवाहों में पानी आना चाहिए, उसको नहीं समझ में आता क्या? और आप ऐसे फर्जी नेताओं को अपने दल, अपने समूह की ताकत उनके हाथों में क्यों सौंप देते हैं भाई? एक अंतिम बात और मैं आपसे कहूंगा कि जिला स्तर पर शासन व्यवस्था को संभालने के लिए कई सारे अधिकारी होते हैं। जिलाधिकारी होता है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, आबकारी विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, दुनिया भर के विभागों के अधिकारी होते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि कौन कौन से जिले स्तर पर आपके अधिकारी होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, क्या कार्य क्षेत्र होते हैं। अब आप उतर गए हो ना इस फील्ड में, संघर्ष की फील्ड में, तो आप संघर्ष करो, अब रुको मत। तो आप पता करो ये सारे अधिकारियों के कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं, कार्य क्या क्या हैं। आप अपने गांव में इन लोगों को बुलाइए, एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 10 बार जाइए, विनती कीजिए आप हमारे गांव में आइए। आप गांव के भी समूह बनाइए, इन अधिकारियों को गांव में बुलाइए जहां 10-12 गांव के लोग इकट्ठा हैं, और इनसे प्रार्थना कीजिए कि आप क्या करते हैं, आप वो हमें चीजें बताएं। हम किसानों, गांव के लोगों से संबंधित क्या नियम हैं, क्या योजनाएं सरकार से आ रही हैं, उन योजनाओं को आप समझो। आप इन अधिकारियों के मुंह से समझो, क्योंकि जब ये अपने मुंह से बताएंगे तो फिर ये इनकार नहीं कर सकते कि नहीं जी ऐसी कोई योजना आती ही नहीं है। आप आरटीआई का इस्तेमाल करिए, आप पूरा रिकॉर्ड लिया करिए इनसे, कितने लोगों के लिए योजना आई। आप प्रश्न पूछें, इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिला। आप प्रश्न में लिखें कि जिन जिन योजनाओं को लाभ मिला, उन उन लोगों के नाम, पिता या पति का नाम, उनके गांव का नाम, पूरा एड्रेस, और जो भी उस व्यक्ति को पहचानने के लिए जरूरी चीजें हो सकती हैं, आप आरटीआई के माध्यम से उन सब योजना के लाभार्थियों का रिकॉर्ड मंगाइए। उस रिकॉर्ड में से निकालिए कि कौन कौन से आपके गांव के हैं। फिर देखिए जाके कि क्या वाकई में उन लोगों को योजना का लाभ मिला। लाभ मिला तो क्या पूरा लाभ मिला? एक और चीज आपको मैं बता देता हूं कि जितने भी विभाग है ना सरकार के, खास करके मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो मैं यूपी गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स को मैं चेक करता हूं। तो लगभग सभी विभागों ने राज्य सरकारों के ट्रांसपेरेंसी पोर्टल बनाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि ऐसी ऐसी वेबसाइट बनाई हुई हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी योजना के कौन कौन लाभार्थी थे उन तक का पता लगा सकते हैं। योजना क्या है, योजना का लाभ किनको मिलना चाहिए, कौन लाभ के योग्य हैं, वो सब तो होता ही होता है, लेकिन किन किन को ये लाभ दिया गया है उनके भी नाम पता रहते हैं। तो आप देखिए, इससे भ्रष्टाचार आपको पता चलेगा। ये सब जो मिलके खा जाते हैं उनकी कहानियां आपको पता चलेंगी। आप अगर एक समूह का हिस्सा हैं तो वाकई में आपके पास ताकत है। इस ताकत का ऐसा इस्तेमाल करें कि भ्रष्ट आदमी के आंखों से खून निकल आए, उसकी रूह कांप जानी चाहिए, उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि अगर मैंने इन गरीब लोगों का एक भी रुपया खाया तो मेरी वो हालत होगी कि मुझे इस संसार में बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ये डर कैसे निकल गया लोगों के मन से? ये पता है किसानों, आपकी कमजोरी, आपके असहाय हो जाने की वजह से ये डर निकला। वरना अगर डंडे लेकर, आप बैंत लेकर अगर 100 लोग किसी भी ऑफिस में चले जाए ना,
तो भग्गी मच जाए वहां पे। वो कहते हैं ना, रेंट निकल जाए अधिकारियों की, जो एक भी रुपया आपका खा जाए। जब लौटे ना आप दिल्ली से, तो मुझे ये ताकत आपके अंदर दिखनी चाहिए। एक एक चीज जिसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को लेके। एक भारत के संविधान ने एक ग्राम सभा को एक ताकत दी है। आप लोगों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का भी शायद अंतर ना मालूम हो, तो आपको ये तो कैसे मालूम होगा कि इनको अधिकार क्या है, इनको ताकत क्या है। बहुत जल्दी ही मैं वो एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अधिकारों के बारे में बात करूंगा। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो एक इतनी अच्छी शुरुआत होगी। अगर ग्राम सभा के अपने अधिकार और उसके अंतर्गत होने वाली सारे क्रियाकलापों को आप समझ लेंगे और उनको करने लगेंगे, वहां से एक असली आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। ये जो पोल खोल नाम का मैंने चैनल शुरू किया है और जो हमारी टीम हमारे साथ काम करती है, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गांव और गांव के लोगों के जीवन को उठाना है। आगे आने वाले समय में हम जो भी वीडियो यहाँ पे बनाएंगे वो गांव और उनके अधिकारों से जुड़ी हुई चीजों को लेकर बने होंगे, उन विषयों को हम उठाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि आप YouTube पे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, औरों के साथ शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या और इस तरह की वीडियो हमारे अच्छे लगते हो। हमारा एक फेसबुक का भी पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको पता चल सकता है कि किस विषय को हम उठा रहे हैं। और हम जब वीडियो बनाते हैं तो कई बार लोगों से पहले बातें करते हैं, हम कई बार सवाल करते हैं या उनके सवाल हमारे पास आते हैं, तो जिससे हमें मदद मिलती है इन सब मुद्दों को उठाने में। तो ये जो चीज, जो लिस्ट मैंने आपको बताई, ये उसी तरह की बातचीत के बाद हमको पता चलती है। तो मैं और हमारी टीम आपसे एक सीधा संवाद करना चाहती है इस पोल खोल नाम के चैनल के साथ, जहां पे हम पोल खोलने वाले हैं उन सब लोगों की जिन्होंने हम किसान भाइयों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। बहुत गरीबी और दुखों में ये जीवन बीत रहा है और इसको बनाने वाले कुछ लोग हैं, उनकी पोल खोलनी बहुत जरूरी है और उसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। नमस्कार।